नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का स्टेटमेंट पढ़ा तथा उसकी कुछ एप्लीकेशंस, पेयर प्रोडक्शन, काइनेमेटिक्स ऑफ अनस्टेबल डिके पार्टिकल्स तथा थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में इसकी एप्लीकेशंस का अध्ययन किया। आज हम चतुर्विम संवेग संरक्षण की एक और एप्लीकेशन का कॉम्पटन प्रभाव को समझने में उपयोग करेंगे। कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत जब एक्स किरणों के रूप में फोटोन हल्के धातु जैसे एल्यूमिनियम या कार्बन के शिथिलताबद्ध दैट इज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पर आपतित होते हैं और उनके मध्य संघात या टक्कर होती है, तो उसके फलस्वरूप प्रकीर्णित फोटोनों का उत्सर्जन होता है, जिनकी की आवृत्ति आपतित फोटोनों की तुलना में कम होती है तथा तरंग दैर्घ्य में वृद्धि ऑब्जर्व की जाती है। यह प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। इसको हमने यहाँ पर चित्र में दर्शाया है, जिसमें कि एक इंसिडेंट फोटोन जिसका कि हमने संवेग hν/c तथा ऊर्जा E1 = hν दी है। यह हल्के धातु में शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हम यहाँ पर रेस्ट पर मान रहे हैं, पर संघात करता है। क्योंकि इसे हमने विरामावस्था में माना है तो इसका संवेग 0 होगा और इसमें केवल रेस्ट मास एनर्जी होगी m0c²। जब ये संघात होता है तो उसके फलस्वरूप धातु में से प्रकीर्णित फोटोन अर्थात स्कैटर्ड फोटोन निकलते हैं, जिनका कि संवेग हमने P1' = hν'/c तथा ऊर्जा E1' = hν' ली है, अर्थात न्यू इनकी आवृत्ति है और λ' हम इनकी तरंग दैर्घ्य लेंगे और आपतित फोटोन की दिशा के सापेक्ष इनका जो कोण है, प्रकीर्णन कोण, को हमने फाई दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चित्र में एक प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी दर्शाया गया है, जो कि थीटा कोण पर प्रतिक्षिप्त होता है और जिसका संवेग हमने P2' व ऊर्जा E2' ली गई है। अब हम यहाँ पर इनका टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात चतुर्विम संवेग लिख रहे हैं। आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग P1μ का मान P1 अर्थात hν/c तथा चतुर्थ घटक आयोटा E1/c है। विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग P2μ है, जिसका संवेग 0 होने के कारण P2 = 0 है। वह एनर्जी इसकी जो E2 है वह mc² रेस्ट मास एनर्जी होगी, जिसके द्वारा हमें इसका चतुर्थ घटक का मान आयोटा mc मिलता है। यहाँ पर हमने m इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान माना है। इसी प्रकार प्रकीर्णित स्कैटर्ड फोटोन का चतुर्विम संवेग P1μ' से व्यक्त किया गया है, जिसका कि मान hν'/c व चतुर्थ घटक आयोटा hν'/c होगा। और जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, उसका चतुर्विम संवेग P2μ' = P2' व आयोटा E2'/c होगा। अब हम यहाँ पर चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम प्रयुक्त करते हैं, जिसके अनुसार संघात से पूर्व तथा संघात के पश्चात कुल चतुर्विम संवेग का योग समान रहेगा, अर्थात P1μ + P2μ = P1μ' + P2μ'। इससे हम P2μ' का मान लिख रहे हैं, जिसका कि मान P1μ + P2μ - P1μ' होगा। इस समीकरण का अभी हम बाद में स्वयं से डॉट गुणनफल करके उपयोग करेंगे और उसमें विभिन्न जो स्क्वायर राशियाँ आएंगी संवेग के, चतुर्विम संवेग के, उनका उपयोग करेंगे, जिनको हम यहाँ पर पहले ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर
हम P1 म्यू स्क्वायर का मान यदि हम निकालें तो उसे हम P1 म्यू डॉट P1 म्यू से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से P1 म्यू का मान एच न्यू अपॉन सी आयोटा एच न्यू अपॉन सी है। इसका स्वयं से डॉट गुणनफल लेने पर हमें यह 0 मिलेगा। इसी प्रकार विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग सिग्मा पी म्यू स्क्वायर का मान वैसे भी हम जानते हैं माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग 0 होगा और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग का वर्ग अर्थात P2 म्यू डैश स्क्वायर का मान भी माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। इसके अतिरिक्त P1 म्यू डॉट P2 म्यू का मान जब हम ज्ञात करते हैं समीकरण 1 से P1 म्यू व P2 म्यू का डॉट गुणनफल लेने पर तो वो हमें माइनस एम एच न्यू मिलता है। P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश का मान हमें P1 डॉट P1 डैश माइनस एच स्क्वायर एच न्यू एच माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर मिलता है। चूँकि आपतित फोटोन के दिशा के सापेक्ष प्रकीर्णित फोटोन का जो कोण है वो फाई दिशा में है, अतः इनके डॉट गुणनफल से हमें कॉस फाई टर्म मिलेगा और साथ में जो मान होगा वो एच स्क्वायर एच न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश का मान जब हम लिखते हैं तो P2 म्यू का मान 0 आयोटा एम सी है व P1 म्यू डैश का मान P1 डैश व आयोटा एच न्यू डैश अपॉन सी है। इनके डॉट गुणनफल से हमें माइनस एम एच न्यू डैश मिलता है। अब हम समीकरण 2b का जब स्वयं के साथ डॉट गुणनफल करते हैं तो उसका वर्ग करने पर हमें P2 म्यू डैश इक्वल टू ये टर्म मिलती है P1 म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर प्लस P1 म्यू डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 म्यू डॉट P2 म्यू माइनस ट्वाइस P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश माइनस ट्वाइस P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश। इसमें समस्त राशियों के जो मान हैं जो कि अभी हमने प्राप्त की हैं उनको जब हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर P1 म्यू स्क्वायर का मान 0 है, P2 म्यू स्क्वायर का मान माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, P1 म्यू डैश स्क्वायर का मान 0 है और P1 म्यू डॉट P2 म्यू का मान रखने पर हमें यहाँ पर ये माइनस ट्वाइस एम एच न्यू मिलेगा और साथ ही यहाँ पर ये हमने P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश का मान रखने पर हमें ये टर्म मिल रही है और लास्ट की टर्म का मान एम माइनस एम एच न्यू डैश हमने यहाँ पर रखा है। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो समीकरण 3 के रूप में हमें ये समीकरण मिलती है एम एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। या इस समीकरण को न्यू न्यू डैश से डिवाइड करने के पश्चात जब हम इसको पुनः व्यवस्थित करते हैं तो हमें सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई मिलता है। सी अपॉन न्यू डैश सी यहाँ प्रकाश का वेग है जिसका कि मान यहाँ पर सी अपॉन न्यू डैश से हमें लैम्बडा डैश माइनस सी अपॉन न्यू से हमें लैम्बडा मिलता है और यह एच अपॉन एम सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई के रूप में हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है। न्यू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा को हम डेल्टा लैम्बडा अर्थात कॉम्पटन शिफ्ट से कॉम्पटन विस्थापन से प्रदर्शित कर रहे हैं तथा एच अपॉन एम सी जो कि एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है जिसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं उसे हम यहाँ पर लैम्बडा सी से जब व्यक्त करते हैं तो हमें समीकरण 5 के रूप में ये कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है। लैम्बडा सी का मान जो कि एच अपॉन एम सी है, एच प्लांक कांस्टेंट का मान रखने पर तथा एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट रखने पर जब हम इसे हल करते हैं तो हमें लैम्बडा सी का मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम मिलता है जिसे कि हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर समीकरण 5 में जब हम कॉस फाई का मान सीमांत मान -1 लेंगे तो हमें डेल्टा लैम्बडा का अधिकतम मान यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस फाई का मान +2 लेंगे और लैम्बडा सी का मान रखने पर हमें अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन का मान
0.0484 एंगस्ट्रॉम मिलता है। अब हम यहाँ पर जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन अर्थात रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन है जिसे हमने फिगर में थीटा कोण से दर्शाया है उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम समीकरण 2a में जो हमने चतुर्विम से संवेग संरक्षण की समीकरण यहाँ पर एक्सप्लेन की है, इसका हम यहाँ पर संवेग घटक के लिए जब मान लिखें और सर्वप्रथम हम उसका आपतित फोटोन की दिशा में अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में घटक ले रहे हैं, तो यह आपतित फोटोन का संवेग है hν/c। चूँकि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में इसलिए उसका संवेग यहाँ पर शून्य है, जिसे यहाँ पर नहीं जीरो मानकर नहीं दर्शाया गया है। और प्रकीर्णित फोटोन का एक्स अक्ष की दिशा में संवेग का घटक hν'/c × cos φ होगा। इसी प्रकार से प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का एक्स अक्ष की दिशा में संवेग का घटक P2' cos θ होगा। इसी प्रकार आपतित फोटोन के संवेग के अभिलंब दिशा में जो घटक होंगे, चूँकि आपतित फोटोन की दिशा के लंबवत लिख रहे हैं अर्थात यहाँ पर दोनों ही संवेग इलेक्ट्रॉन और फोटोन का शून्य होगा, जबकि y दिशा में इनके घटक hν'/c sin φ और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का -P2' sin θ होगा। इस प्रकार समीकरण 7 और 8 से जब हम tan θ का मान ज्ञात करते हैं तो वो हमें न्यू sin φ/ν - cos φ मिलता है, जिसे कि हम sin φ/ν cos φ के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसे समीकरण 9 में दर्शाया है। अब हम यदि समीकरण 3 से ν' का भाग देने के पश्चात समीकरण लिखें, जैसे कि हमने m × ν/ν -1 = hν/c² × 1 - cos φ के रूप में लिखा है। इसको यदि हम ν/ν' के लिए हल करें तो हमें समीकरण 10 के रूप में जो मान मिलता है, इसे जब हम समीकरण 9 में रखते हैं तो हमें tan θ का मान इस प्रकार मिलता है sin φ/1 + hν/mc² × 1 - cos φ। इसी प्रकार हम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तथा उसका आपतित फोटोन की ऊर्जा के सापेक्ष अंशात्मक मान फ्रैक्शनल वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को लिख सकते हैं, जिसका कि मान आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, जिसे कि हमने यहाँ पर h × ν - ν' के रूप में लिखा है, जिसका मान हमें hν × 1 - ν'/ν मिलता है। पुनः ν'/ν का मान समीकरण 10 से यदि प्रतिस्थापित किया जाए तो हमें काइनेटिक एनर्जी T का मान hν × 1 - 1/1 + hν/mc² × 1 - cos φ प्राप्त होता है। चूँकि hν आपतित फोटोन की ऊर्जा है, अतः यदि हम इसे प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी T में विभाजित करें तो हमें T/hν अनुपात मिलेगा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और आपतित फोटोन की ऊर्जा का, या इसे हम अंशात्मक मान कह सकते हैं, जिसका कि मान हमें इस प्रकार से 1 - 1/1 + α × 1 - cos φ के रूप में मिलता है, जहाँ पर हमने अल्फा को hν/mc² एक टर्म मान लिया है। तो इस प्रकार ये जो है कॉम्पटन प्रभाव की घटना है। इसका उपयोग आगामी कक्षाओं में भी क्वांटम यांत्रिकी में भी समझने में किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव वो दो प्रमुख प्रभाव हैं जिनसे कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट समझाया गया था।